सबको जय सिया राम जी की। और आज हम एक स्वयंभू शिवलिंग के बारे में सुनना जा रहे हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग का कहानियाँ पूरा नहीं होया तो बीच बीच में बदल बदल के सुनाऊंगी, ठीक है। तो ये कहानी है हमारा बिहार की मधुबनी ज़िले की भिवानीपुर की एक गांव में हुआ ये शिवलिंग का प्राकट्य। तो इसका कहानी है, विद्यापति नाम का एक महाकवि रहते थे हमारा कलयुग में 1932 जो साल 1932 में। तो लोग कहते हैं ना, कलयुग में कोई चमत्कार नहीं होते। तो अरे कलयुग में ही चमत्कार होते हैं, क्योंकि कलयुगी लोग जो इंसान कलयुग का जो इंसान है वही नहीं विश्वास करते हैं किसी चीज़ को। क्योंकि पुराना टाइम में तो सतयुग में त्रेता में द्वापर में इन चीज़ों को ज़रूरत ही नहीं थी। भगवान खुद प्रकट हो के उनसे ही सारे कुछ बातचीत कर लेते थे। तो कलयुग में इसलिए इंसानों को कोई शक्ति भी दे दिया तो बस जैसे सुनते हैं ना, घोड़े को सींग नहीं दे रखा, वही हिसाब है। घोड़े को सींग भी दे दिया तो क्या हिसाब हो जाएगा। इसलिए कलयुगी लोगों को शक्ति भगवान ने नहीं दे रखा। कोई कोई जो है भगवान का जो ज़्यादा आन प्यारे बंदे, उन्हीं के लिए भगवान चमत्कार करते रहते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे ही एक महादेव भक्त था हमारा विद्यापति भी। तो विद्यापति 1932 में महादेव का काव्य कविता लिखा करते थे। तो महादेव को वो बड़ा प्रशस्त कवि थे। तो कवियों में प्रमुख था वो। तो ये ज़्यादातर भक्ति सॉन्ग्स लिखते थे, तो महादेव का ही लिखते थे, महादेव का ही कविता लिखते थे। तो इनका कविता में महादेव अत्यधिक प्रसन्न होते थे, बहुत प्यारा लगते थे महादेव ने। तो वैसे भी वो महादेव भक्त था, महादेव के बारे में ही वो लिखता था। तो महादेव ने बहुत पसंद आ गया उनका कविता कहानी सारे। तो महादेव बहुत प्रसन्न होके एक दिन वेश बदल के विद्यापति का घर पहुंच गया। वहाँ जाके बोला कि मुझे एक नौकरी की ज़रूरत है, आप मुझे अपना घर पे नौकर बन के रख लो, ऐसे कहा। विद्यापति था मेरे जैसे गरीब। तो महादेव के भक्त सारे ही अधिकतर गरीब मिलते हैं। तो विद्यापति ने जवाब दे दिया, बोला कि मेरे को कोई नौकर रखने का आस्ति तो है ही नहीं, मुझे नौकर की ज़रूरत भी नहीं, मैं नहीं रख सकती नौकर को, ऐसे कहा। तो यहाँ पे विद्यापति का घर रहने का हट करके महादेव ने क्या सोचा कि विद्यापति को कहा, मुझे 2 वक्त का रोटी दे देना, मुझे कोई धन का आवश्यकता नहीं है, ऐसे बोला। तो विद्यापति ने सोचा है कि ये ज़्यादा हट कर रहा है, यहाँ काम करने का 2 वक्त का रोटी तो मांग रहा है। तो विद्यापति ने कहा कि चलो ठीक है, तुम आज से काम पे लग जा। महादेव विद्यापति का घर का सारे काम करने शुरू हो गया। जितना भी घर का काम काज सब महादेव करने लगा। महादेव ने अपना नाम उगना बोल रखा था विद्यापति को। तो विद्यापति का घर का सारे काम ये उगना करने लगे। तो एक दिन राज्यसभा में से जो विद्यापति को बुलावा आ गया। तो विद्यापति ने सोचा है कि बहुत दूर जाना, राज्यसभा में जब जाना तो बहुत दूर जाना, जंगलों से होते जाना। तो उगना को कहा है कि तुम भी मेरे साथ चलो। महादेव तो खुश हो गया, अपना भक्त के साथ जाना है। तो उगना विद्यापति के साथ चले गया। तो रास्ते में घने जंगल आ गया और ऊपर से गर्मियों के सीज़न थे। तो आसपास ना तो कोई कुआं था, ना कोई तालाब थे, ना कोई नदी थी। तो विद्यापति को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी। चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया तो उनको प्यास लगने लगी। विद्यापति ने आसपास हर जगह देख लिया, जो कोई नदी या कुआं कुछ मिल जाते तो थोड़ा पानी पी लूँ, लेकिन कहीं कुछ नहीं देखा। तो वो थक चुका था। तो वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और कहा उगना से, बोला अब मैं तो पूरी तरह थक चुका हूँ, तुम जाके देख लो कहीं कोई पानी मिल जाए। तो
महादेव भी क्या करा, वहाँ से विद्यापति जहाँ बैठे थे वहाँ से थोड़ा दूर चले गए। थोड़ा दूर जाके अपना जटा खोल के उसमें से पानी निकाल के ले आया। पानी निकाल के लाया। विद्यापति को तो आदत थे रोज़ थोड़ा सा गंगा जल पीने का। तो जहाँ उन्होंने ये पानी पिया तब वो समझ गया ये गंगा जल है, क्योंकि रोज़ पीने वाला को तो उनका टेस्ट का अलग पता चलता है, क्योंकि सादा पानी और गंगा जल में बहुत फ़र्क होते हैं। तो विद्यापति को पता चला कि ये गंगा जल है। तो विद्यापति ने पूछा है कि आसपास ना तो कोई कुआं था, ना ही कोई तालाब, ना ही तो कोई नदी, फिर ये गंगा जल कहाँ से आ गया। तो विद्यापति को पता चला है ये साक्षात महादेव है, मेरे साथ नौकर बन के फिर रहे। विद्यापति को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ और महादेव का पैर पकड़ के रोने लगा। वो बोला आपका वास्तविक रूप दिखाओ मुझे। तो महादेव ने अपना वास्तविक रूप दिखा के कहा है कि उगना को, मैं ही महादेव हूँ, मैं तुम्हारा कविता से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हारे साथ रहने आया था। तो अब मुझे जाना पड़ेगा, जो तुम मुझे पहचान लिया, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकते। तो विद्यापति ने उगना को कहा आप मेरे साथ रह जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो महादेव ने बोला ठीक है, इस शर्त पर मैं तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम मेरा महादेव होने का जो सत्यावस्था है वो किसी को नहीं बोलना। तो विद्यापति ने भी कहा कि ठीक है, मैं किसी को बोलने का नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, विद्यापति का पत्नी सारे काम महादेव से करवाते हैं, घर का सारे काम खुश होके करते हैं सारे काम। तो नौकर बन के रह रहे ना, इसलिए भक्त का सारे काम करते हैं। तो एक दिन आके कहा है कि मेरे से काम में कुछ गलती हो गया। तो विद्यापति का पत्नी रोटी बना रही थी चूल्हे में, पुराना टाइम है तो चूल्हे में रख के जो लकड़ियाँ जला के रोटी बनाते थे। तो गलती क्या, महादेव से कोई गलती हो सकता है? आप लोगों को लगता है महादेव से कोई गलती हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। फिर भी जब वो हमारा जैसे ही जो आचरण कर रहे थे, हमारा जैसे ही आचरण करने के लिए खुद कहते हैं इसमें ये गलती हो गया, वो गलती हो गया, उनको एक देखने की ज़रूरत है, बस वो सारा कुछ लिखा जाएगा। फिर भी हाथ से लिखते हैं, हाथ से जो का सारे काम करते हैं। ऐसे ही विद्यापति का घर पे भी सारे काम अपने हाथ से करने लगे। तो इंसान जैसे ही काम करने लगे तो गलती तो इंसान से होते ही है, तो महादेव से भी यहाँ पे गलती होगी। तो क्या हुआ, विद्यापति का पत्नी को आके बोला मेरे से काम में गलती हो गई है जी। वो तो थे थोड़ा गुस्सा वाली, लेडीज़ तो है ही ऐसे, आपने पता है, वो ऊपर से वो नौकर है। तो जलती जो रोटी बना रही थी वो जलती लकड़ी निकाल के महादेव को इतनी पिटाई करा, इतनी पिटाई करा, बहुत ज़्यादा पिटाई करा। महादेव वो पिटाई सारा लेते रहे। तो आवाज़ सुनकर विद्यापति भाग के आ गई, यहाँ क्या हो रहे। आके देखा तो पत्नी महादेव को पीट रहे थे। तो महादेव को जो पिटाई करते देख के इन्होंने क्या, विद्यापति ने एकदम अपने पत्नी को कहा कि ये साक्षात महादेव है, तुम किसका पिटाई कर रहे हैं ऐसे। तो ये बोलते ही महादेव वहाँ से अदृश्य हो गया, मतलब अंतर्ध्यान हो गया। तो विद्यापति को अपना गलती पर पछतावा हुआ, क्योंकि महादेव ने पहले बोल रखा था किसी को बोलना नहीं, यहाँ पे बोल दिया उगना साक्षात महादेव है, ऐसे विद्यापति अपना पत्नी को कह दिया। तो महादेव ने अंतर्धान होना पड़ा। फिर उसके बाद उगना का खोज में विद्यापति रोते फिरते रहा, बस जंगल जंगल और नगरी नगरी पूछते रहा मेरा महादेव है कहाँ, कहाँ गया, बस मेरे से गलती हो गया, पछताते रहा मतलब। तो अपने भक्त का ये दशा देख के महादेव को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो महादेव फिर उस जंगल में प्रकट हो गया, प्रकट होके कहने लगा कि बस अब मैं
अपनी इसी रूप में तुम्हारा साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैं यहाँ पे एक शिवलिंग रूप में तेरे साथ रहेंगे। ऐसे बोल के महादेव वहाँ पे एक शिवलिंग होकर प्रकट हो गया और उस शिवलिंग को उग्नेश्वर महादेव का स्वयंभू लिंग का नाम पे विख्यात करा। और इसी तरह विद्यापति के साथ हमेशा रहने के लिए महादेव एक स्वयंभू लिंग बनाकर विद्यापति के साथ हमेशा रहा। महादेव इनके घर में उगना बनकर आया था, अपना नाम उगना बताया था, इसलिए उग्नेश्वर महादेव है उस स्वयंभू लिंग का नाम। और उस मंदिर का नाम जिस वहाँ पे आजकल मंदिर बनाया गया वहाँ पे, तो उस मंदिर को उग्रनाद मंदिर का नाम से ही जानते हैं। बिहार में ये महादेव का स्वयंभू मंदिर। तो महादेव अपना भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब लोग ये सोचते हैं कलयुग है तो हमारा प्रार्थना महादेव तक नहीं पहुंचते हैं, अगर पहुंचेगा तो भी बस प्रकट नहीं होते, चमत्कार नहीं होते, कोई काम नहीं होते, ऐसे कुछ नहीं। सच्चा भक्ति से, जो श्रद्धा से, भक्ति और श्रद्धा से और उनका कहा हुआ रास्ता से चल के देखो, निस्वार्थ भाव से, विनम्र हो के, ये नहीं है घमंड होके चलेगा तो मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं है। घमंड से नहीं, निस्वार्थ भाव से ही, विनम्रता से ही भगवान मिलते हैं। वैसे नहीं मिलते, वैसे बोलते फिरो हम तो तीनों टाइम भक्ति करते हैं, चारों टाइम भक्ति करते हैं, हमने तो भगवान के बारे में इतने ज्ञान है, उसी से भगवान नहीं मिला करते। भगवान जहाँ विनम्रता है वहाँ होते हैं। जहाँ कहते हैं ना, जो पानी तो ऊपर से नीचे आया करते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जाया करते, तो वही हिसाब है। तो सब भक्ति भाव, श्रद्धा और विनम्रता रखो, महादेव खुद आप सबके पास भी आ जाएगा। तो यही छोटा सा स्वयंभू लिंग का कहानी थे। तो हर हर महादेव, आप सबको जय श्री राम जी।